नमस्कार। मेरे एहसास में आपका स्वागत है। दोस्ती एक अनमोल रिश्ता है, हमें हमेशा इसकी कद्र करनी चाहिए। पेश है मेरी लिखी एक कहानी, शीर्षक है खुशबू। तो आइए सुनते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे। सितंबर की सफ़ेद धूप में सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल की दीवारें चमक रही थी। ऑपरेशन की लिस्ट और निर्देश समझकर डॉक्टर सन्याल के चैम्बर से निकलती सिस्टर श्रेया की नज़र वेटिंग स्पेस की टेबल पर रखी अखबार पर पड़ी। शायद इंतजार करते समय किसी ने अखबार पर पेन से लड़की की तस्वीर बनाई थी। जाने क्या हुआ, उसने अखबार उठा लिया, देखा तो दिल धक कर गया। ये उसकी ही तस्वीर थी, ठीक उसी तरह जैसे वो बनाया करता था। तो क्या तरुण आया था यहाँ? उसने रजिस्टर चेक किया, पर उसमें उसका नाम दर्ज नहीं था। थोड़ी मायूस हो गई। फिर किसी ने बताया कि मैडम के चेम्बर में कार्ड होगा, कोई उनका परिचित मिलने आया था। वो चेम्बर की ओर वापस भागी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। टेबल पर रखा कार्ड उठाकर देखा, जिस पर लिखा था डॉक्टर तरुण। शांत मन में जैसे किसी ने कंकड़ फेंक दिया। अतीत की तरंगें उठने लगी। केजी क्लास में स्कूल का पहला दिन था। छोटा गोरा प्यारा सा तरुण, नई स्कूल ड्रेस, नए शूज़, नया स्कूल बैग, रो रो कर लाल हुई आंखें और नाक। मम्मी पापा और एक आया उसे छोड़ने आए थे। उसके हाव भाव से ही परिवार की संपन्नता झलक रही थी। फ्रेया के माता पिता स्कूल के चर्च में काम करते थे। वहीं कैंपस में उनका परिवार रहता था। एक बड़ी बेटी, फिर एक बेटा और सबसे छोटी फ्रेया। छोटी सी फ्रेया को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे इतना रो क्यों रहे हैं। वो तो हमेशा यहीं रहते, फिर भी कभी नहीं रोती। मिस के साथ मिलकर वह बच्चों को चुप कराने और मनाने में लगी थी। गोरा रंग, सुनहरे बाल, लाल लाल गाल और मस्ती भरी नीली आंखें। तरुण को वह उसकी जापानी गुड़िया की तरह लग रही थी। वह उसे बार बार आंखें बंद करने और खोलने को कहता, जैसे उसकी गुड़िया क्या करती थी। वह भी उसे चुप कराने और मनाने के लिए वैसे ही करती जा रही थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। दोनों साथ साथ खेलते पढ़ते। तरुण उसे खिलाने के लिए घर से ज़्यादा लंच ले आता। उसके घर का खाना फ्रेया को बहुत पसंद था। ड्राइंग पीरियड में सब तरह तरह की पेंटिंग बनाते, पर तरुण सिर्फ फ्रेया की तस्वीर बनाता। उसके हाथ में पेन या पेंसिल और कागज़ आ जाए तो वो फ्रेया की तस्वीर बनाने लगता। यह उसकी आदत सी हो गई थी। वक्त बीतता गया, दोनों के कद और उम्र भी बढ़ते गए। उसकी तस्वीर और निखरती गई। फ्रेया टोकती तो हंसते हुए कहता, अब तो मैं आंखें बंद करके भी तुम्हारी तस्वीर बना लूँगा। हिंदू पर्व त्योहार, पूजा पाठ, खान पीना सब उसे बहुत पसंद थे। तरुण का घर स्कूल से बहुत दूर नहीं था। अक्सर वह उसके साथ उसके घर जाया करती थी। तरुण की मम्मी को उसका आंटी आंटी पुकारना बहुत पसंद था। उनके साथ मिलकर वह पूजा की थाल सजाती, रंगोली बनाती, प्रसाद बनाती। दादी के कहने पर उनके भगवान की मूर्तियों के छोटे छोटे कपड़े भी सिल देती। दादी कहती, का नाम है बिटिया, कौन जात के हो? तरुण कहता, रिया नाम है दादी, रिया, ब्राह्मण है ब्राह्मण। और मम्मी को देखकर हंस पड़ता। सभी को पता था फ्रेया का जीवन चर्च को समर्पित है। स्कूल खत्म होने के बाद उसे नन की दीक्षा के लिए चले जाना है। इसीलिए तरुण और उसकी मम्मी चाहती थी कि उसकी कोई खुशी अधूरी ना रहे। 12वीं में तरुण मेडिकल की तैयारियों में लग गया और फिर मेडिकल की पढ़ाई में व्यस्त हो गया। फ्रेया भी अपनी ज़िंदगी में खो गई। धीरे धीरे दोनों का संपर्क टूट गया। लगभग 15 वर्षों के बाद आज उसे अपनी तस्वीर फिर अखबार के पन्नों पर बनी मिली। क्या बात है सिस्टर? मैडम की आवाज़ से वो चौंक गई। मैम, ये डॉक्टर सिन्हा के बेटे हैं क्या? उसने थोड़ा रुक रुक कर पूछा। हाँ हाँ, वही हैं। लंदन से यहाँ बच्चे के लिए आए हैं। उसकी वाइफ के लिए एक डोनर चाहिए। बच्चा परिवार से अलग ना दिखे, इसलिए इंडियन डोनर लेने लंदन से इंडिया आए हैं, उन्होंने काम करते हुए बताया। रात भर फ्रेया सो न सकी। उसे बचपन की हर बात याद आती रही। उसकी दोस्ती, उसकी मम्मी का प्यार, आंटी उसका कितना ख्याल रखती थी, कितना प्यार करती थी उसे। दादी रिया बिटिया कहकर दुलार करती।
उसके पापा कितनी तारीफें किया करते थे उसकी। वो हमेशा यही सोचती, काश उसका जन्म इस घर में हुआ होता। दूसरे दिन उसने डॉक्टर सन्याल से तरुण की पत्नी के लिए एक डोनेट करने की इच्छा जाहिर की। पहले तो डॉक्टर तैयार नहीं हुई, पर उसने कहा कि उसके परिवार का उस पर बहुत एहसान है, वह कभी किसी को यह बात नहीं बताएगी। फिर वो लोग तो लंदन में रहेंगे, किसने एक दिया कैसे पता चलेगा। इधर उसके मेल का कोई एक उस वक्त उपलब्ध भी नहीं था, इसलिए डॉक्टर तैयार हो गई। फ्रेया ने छिपकर एक दो बार तरुण को देखा भी, लेकिन सामने नहीं आई। फ्रेया के एक से तरुण की पत्नी गर्भवती हुई, 2 महीने का गर्भ ले वापस लंदन लौट गई। समय के साथ वहीं उसने एक बेटी को जन्म दिया। तरुण की खुशी का ठिकाना नहीं था, उसे बेटी ही चाहिए था। बच्ची को गोद में लेकर उसने खूब चूमा, फिर प्रेम से उसे निहारने लगा। गुलाबी कोमल रुई की फाहे से, छोटे छोटे हाथ, सुनहरे बाल, छोटा सा मुंह, पतले पतले लाल होठ और गुड़िया की तरह नीली नीली खुलती बंद होती आंखें। गुड़िया की तरह नीली नीली खुलती बंद होती आंखें। वो चौंक गया, उसके होठ कांप उठे। फ्रेया, हाँ, ये बिल्कुल फ्रेया की तरह है। वो बंद आंखों से भी फ्रेया को पहचान सकता है। उसने डॉक्टर को कॉल कर डोनर के बारे में जानने की कोशिश की, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा यह पता लगाना बहुत मुश्किल है। फिर उसने स्कूल के दोस्तों से पता लगाना शुरू कर दिया। अंततः उसका नंबर मिल ही गया। फ़ोन पर फ्रेया के हेलो सुनते उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसके जुबान खुल ही नहीं रहे थे। किसी तरह रोंधे गले से उसने कहा, थैंक यू फ्रेया, आज मेरे घर बेटी ने जन्म लिया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पहले तो वो अनजान बनी रही, पर जो नज़र 15 बरस बाद भी बिना देखे उसकी तस्वीर कागज पर उतार सकती हो, उसे वो कैसे झुठला सकती थी। पर तुम हॉस्पिटल कैसे पहुंची? तुम्हें तो स्कूल में होना था, तरुण ने आश्चर्य से पूछा। उसने बताया, उसकी दीदी का उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। दुखी होकर उन्होंने नन बनने का फैसला ले लिया। भाई रोम से आए फादर के साथ रोम चला गया। अब माता पिता की देखरेख की जिम्मेदारी उस पर आ गई, इसलिए उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग ले ली और उसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रही थी। उसने शादी नहीं किया। तरुण ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की तो उसने साफ मना कर दिया, नहीं तरुण, कभी ऐसा नहीं करना, ना ही उन्हें कभी बताना। ये सब जानकर तुम्हारी पत्नी और बेटी कभी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे। तरुण ने पूछा, और तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुमने तो अपनी दोस्ती बखूबी निभाई, मैं क्या करूं? जीसस मेरी देखभाल करेंगे। जीसस अपने शत्रुओं की भी रक्षा करते हैं, मैं तो उनको ही समर्पित हूँ। जैसे उसने तुम्हारी मदद के लिए मुझे चुना, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खुद ही मेरे पास ले आएंगे। अब तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी उस नन्ही सिरिया के साथ खुश रहो। ईश्वर उसे लंबी उम्र दे। बाय कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मोबाइल सीने से लगा वो दीवार से सिर टिका खड़ी रही। बंद आँखों से खुशी के आंसू झर रहे थे। उसे संतोष था जिसने उसका बचपन खुशियों से भर दिया। आज ये जीवन उसके काम आ सका। उसके फूल की खुशबू से उनका आंगन हमेशा महकता रहेगा। शुक्रिया। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।